सी पार्ट 1 में मैंने ज़्यादा कंसेप्ट कुछ बताया ही नहीं था। सो पार्ट 2 में हम थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट देखने वाले हैं और थोड़ा बेसिक्स देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड उसके बाद हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। सो अभी तक मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। z होता है x प्लस आई वाई। ओके, सो अभी तक आपको इतना ही पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। z होता है x प्लस आई वाई, where x and y are real numbers, x and y are real numbers and सॉरी अच्छे से लिखता हूँ, रियल नंबर्स एंड आई की वैल्यू है √(-1). ओके ओके, इतना अभी तक आपको पता है। नाउ लेट्स सी फर्दर। ओके, जो सेकेंड कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है कि बहुत सिंपल मीनिंग है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो नंबर दिया है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। मतलब क्या है? सो लेट्स से हमारा z है x प्लस आई वाई। मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, तो आप इसे कैसे लिखोगे? z बार। ओके, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और ये होता है x। अगर यहाँ पे साइन है प्लस तो यहाँ पे आएगा माइनस आई वाई। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं बोलूँ कि 2 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? तो आप बोलोगे 2 - 3i। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन एज इट इज़ रहेगा। ओके, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं बोलूँ कि 0 + 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? तो हो जाएगा 0 - 3i। आई होप आपको समझा। कॉन्जुगेट का मीनिंग इतना ही है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके ओके ओके, एक लास्ट एग्जांपल, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ओके, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हो जाएगा z = 3+। पहली बात तो एक, अब अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ऑब्वियसली ये +0i लिख दूंगा तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसका कॉन्जुगेट कुछ नहीं है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। ओके, अभी आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता चल गया, वो है z बार x - आई वाई। इनसे अभी आई होप आपको समझा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, काफ़ी सिंपल था। ओके, नाउ अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप उस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को या ग्राफ को। सो ये है हमारा x एक्सेस, आई नो ये आपको पता है। ये है हमारा y एक्सेस। मेरा हैंड राइटिंग को थोड़ा, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है इसलिए लाइन काफ़ी स्ट्रेट बना है। ओके, सो इस पॉइंट से मैं एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ और इन दोनों को, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हूँ फ्रॉम ओरिजिन। इसको हम नाम देते हैं O। सो ये हो जाएगा हमारा x एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सेस। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स देखते क्या है? ओके, सो ये है हमारा r, लेट्स नेम इट एज r। ओके, ये क्या हो जाएगा? कोई x वैल्यू रहेगा एक, तो ये हो जाएगा x। ये क्या हो जाएगा? ये भी कोई y का वैल्यू रहेगा, तो हो जाएगा y। सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y होगा। हाँ, अगर ये x है तो ये भी x होगा। हाँ, आपको समझा मैंने क्या किया? मैंने x एंड y एक्सेस ड्रॉ किया, बीच में से एक लाइन मारा जिसको नाम दिया r, एंड देन सी x एक्सेस पे कोई x का वैल्यू रहेगा ना, तो मुझे वैल्यू तो पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे मैंने y लिखा। ओके, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम, अभी हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आई होप आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज r² इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर विच इज x² प्लस अदर साइड स्क्वायर विच इज y²। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? √(x² + y²। ओके, अभी ये मैंने इतना मेहनत क्यों किया? सिंपल सी बात है, इस r को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम मॉड ऑफ z भी कहते हैं। सो इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूज़ होगा। सो r को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैं बोलूँ कि z इज़
अगेन 2 + 3 ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, पता नहीं क्यों। सो मैं आपको बोलूँ कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, तो आप इसे z बार करोगे तो हो जाएगा 2 - 3 है। ओके, अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का वैल्यू हो जाएगा, सो लेट्स से z का वैल्यू है 3 + 2y। और अगर आपको बोलूँ कि इसका कॉन्जुगेट इसका मॉड्यूलस निकालो तो हो जाएगा mod z √ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 4, तो हो जाएगा √13। सो mod z मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज √13। सो इसका मॉड्यूलस ये आया। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि z बार का मॉड्यूलस निकाल के दो, तो आप इसे कैसे लिखोगे? √ रियल पार्ट स्क्वायर विच इज़ 2² प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है? +3 या -3? -3 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 विच इज़ अगेन √13। ओके, सो मॉड्यूलस का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूलस विच इज़ mod z विच इज़ ऑल्सो r विच इज़ x² + y² विच इज़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, अभी और कंसेप्ट देते हैं। सी, इसके कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ जाएगा। ओके, कोई इसके लिए आपको एकदम हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ओके, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। से एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो यार से मुझे सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, सम्स तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ओके, सो अभी तक हमने देखा, हमने इसका r का वैल्यू निकाला विच इज़ x² √ x² प्लस y²। ओके, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे थीटा है और मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड विच इज़ y अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बोलूँ आपको थीटा का वैल्यू निकालो, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y/x, राइट। ओके, अब ये थीटा क्या है? थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या अल्टीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो ये क्लियर है। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ √ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, एंड उसके बाद देता आर्ग्यूमेंट या अल्टीट्यूड विच इज़ tan इनवर्स ऑफ y/x। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, मैं बोलूँ कि अभी यहाँ पे साइन थीटा लगा के दिखाओ। सो साइन थीटा हमारा हो जाएगा, व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है y, हाइपोटेनियस है r। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि मुझे y का वैल्यू निकाल के दो, तो आप बोलोगे y = ये r यहाँ पे चला जाएगा, तो आप बोलोगे y = r sin थीटा। लेट्स नेम इट एज 1। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे cos थीटा लगा के दो, आप लगा दोगे। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड विच इज़ x अपॉन हाइपोटेनियस साइड विच इज़ r। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे x का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे r cos थीटा। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों की? वेट अ सेकेंड, पता चल जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बोलूँ कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y। ये जिस फॉर्म में, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या? कार्टेशियन फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? कार्टेशियन फॉर्म मतलब होता है x और y के कोऑर्डिनेट में अगर दिया है तो हम उसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म इन द सेंस थीटा वाला, थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली पुट वैल्यूज ऑफ 1 and 2 इन 2। तो z हो जाएगा r cos थीटा प्लस i, यहाँ पे है r, तो हो जाएगा r sin थीटा। r को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो z हो जाएगा हमारा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। आई होप आपको समझ रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th पॉइंट। अगर z है हमारा x + i/y, तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, मीनिंग x और y के कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, सो कार्टेशियन फॉर्म। और इसी को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर x का वैल्यू है r cos थीटा एंड y का वैल्यू है r sin थीटा। r को कॉमन लिया तो z हो जाएगा r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। अभी इसमें और एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो देख लेते हैं क्या है। सो z इज इक्वल्स टू आर। ओके, अब इसी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट सी ई रेस टू आई थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ई रेस टू माइनस आई थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आई होप आपको ये पता है, नहीं पता है नो वरी, इसका प्रूफ हम करेंगे जब एक्सपेंशन टॉपिक में कराऊंगा तब मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा। अभी के लिए आप प्लीज़ इतना याद रखो। ओके, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू आई थीटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आता माइनस, और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मैंने ऐसा क्यों किया आपको पता चल जाएगा कि इसके तीन फॉर्म क्यों है, आपको जब सम्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, सी अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ओके, लिखो। ओके, सो लेट्स सी फर्दर। ओके, मैंने पार्ट 1 में आपको एक कंसेप्ट बताया था विच इज़ पावर्स ऑफ आई, तो वो मैं अभी इसमें नहीं बताने वाला, मैं शॉर्ट में बताऊँगा। आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, एंड आई रेस टू 4 का वैल्यू होता है 1। सी पार्ट 1 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सो ये है पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई, आई इज अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i, एंड आई रेस टू 4 इज +1। ओके, अभी आते हैं मेन कंसेप्ट। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे आपको बताना है, से अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में आई दिख जाए ऐसा, तो आप उसे सिंपली ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो वो बन जाएगा -i। अब ऐसा क्यों किया ये आपको जब समझ आएंगे पता चलेगा, बट याद रखो अगर आपको डिनोमिनेटर में आई दिखे उसे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -i। ये कैसे है, लेट्स सी। सो लेट्स से 1/i को मैं लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ i अपॉन i से c, इवेंचुअली कट करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा i, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर, -1, तो हो जाएगा -i। ओके, सो द पॉइंट इज अगर आपको आई डिनोमिनेटर में दिखा तो आप उसे ऊपर लिखोगे और हो जाएगा -i। ओके, अब आते हैं डी मॉयरस थ्योरम पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, सो लेट्स सी थ्योरम क्या है, लेट्स सी। सो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + i/y, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। x एंड y कोऑर्डिनेट में जैसे इसलिए हम कहते हैं इसे कार्टेशियन फॉर्म। ओके, सेकेंड चीज़, अब हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया आपके सामने। सो लेट्स से z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, अभी लेट्स से r का वैल्यू 1 है, पॉसिबल से हो जाएगा z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा z। अभी आते हैं डी मॉयरस थ्योरम पे। सी डी मॉयरस थ्योरम सिर्फ पोलर फॉर्म पे ही एप्लीकेबल है ना, वो कार्टेशियन फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। या तो पोलर फॉर्म में या तो एक्सपोनेंशियल, ये दोनों एक ही होते हैं। सो या तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो या तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। ओके, अभी मैं आपको कहता हूँ कि कॉस थीटा प्लस i sin थीटा का मुझे आप स्क्वायर करके दो, तो आप इसे a + b के टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पीछे सॉल्व कर सकते हो। सो सॉल्व करके देखते हैं तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b स्क्वायर है तो b है हमारा i sin थीटा, तो i स्क्वायर विल बी -1 और sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, a + b द होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a विच इज़ कॉस थीटा, b विच इज़ i sin थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा, और ये इस i को मैं बाहर लिखता हूँ, ये हो जाएगा i। व्हाट इज़ 2 cos थीटा sin थीटा, इट इज़ sin 2 थीटा। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्यूब का फॉर्मूला क्यूब करके दो, तो आप a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 4 का बताओ, तो आप फिर भी इसे सॉल्व कर लोगे। अब लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि 40 करो, चलो आप ये भी सॉल्व कर लोगे। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 400 है, इसे सॉल्व करो। 4000 है, इसे सॉल्व करो। आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे डी मॉयरस थ्योरम ने अपना थ्योरम दिया विच इज़
फैबुलस। इसने क्या बोला, थ्योरम बहुत सही है, मानना पड़ेगा इस बंदे को। सो डी मॉरिस ने क्या बोला कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं एंड जेड लेस से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, रेस टू यहाँ पे कुछ भी होने दो, 1 2 3,000 1,000 10,000 या n, तो इसका आंसर आएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। सी मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया, जब यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे आया कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, राइट। तो अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो यहाँ पे आएगा कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। उसी तरह अगर यहाँ पे होगा लेस से n है हमारा 1000, तो z आएगा कॉस 1000 थीटा प्लस आई साइन 1000 थीटा, 1000 थीटा। सी कितना सही कंसेप्ट है। आई होप आपको समझा डी मॉरिस थ्योरम क्या है। सो इन शॉर्ट, अगर एनीथिंग, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा, एंड एनीथिंग रेस टू दैट विल बी z इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, सो इन शॉर्ट डी मॉरिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, रेस टू एन विल बी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राइट। अभी मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि r के वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा ई आई रेस टू एन थीटा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ई रेस टू आई जो यहाँ पर है तो हो जाएगा 2 थीटा, और अगर प्लस की जगह पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, अगर प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। ओके ओके, सी डोंट वरी, डी मॉरिस थ्योरम पे जब हम सम्स करेंगे ना तब आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर कंसेप्ट्स। तो लेट्स से अगर हम ऐसे लिखते हैं 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे आएगा माइनस आई साइन थीटा। चलो आपको इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से ये है 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे हम इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट का साइन चेंज, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो न्यूमरेटर में ये एज इट इज़ आएगा। अभी डिनोमिनेटर देखो, ये है a प्लस बी फॉर्म में और ये है a माइनस बी फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ फार्मूला सेट में मैंने आपको फार्मूला अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला फॉर्म में आए। तो यहाँ पे a है हमारा cos थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस b है हमारा आई साइन थीटा, तो आई साइन थीटा द होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर विल बी -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है। आई होप आपको समझा। इसी में स्पीड अप इसलिए करो क्योंकि हमें पोर्शन भी खत्म करना है, इसी में नहीं अटके रहना। ओके, सिमिलरली लेट्स सी सेकेंड वन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos फाई प्लस आई साइन फाई। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ओके, अभी आप बोलोगे चल भाई इसको प्रूफ करके दिखा, सिंपल है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में। व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू आई फाई। ओके, अब ई का प्रॉपर्टी आपको पता, अगर ई है तो ये हो जाएगा आई कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। आई होप आपको ये पता है। ओके, सो व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा, हो जाएगा cos थीटा, बट यहाँ पे हमारा cos थीटा क्या है, ये है थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, थीटा प्लस फाई। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। सी कितना सिंपल है।
सिमिलरली थर्ड वन हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ फाई प्लस आई साइन ऑफ फाई। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस आई साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। इसका वो प्रूफ चाहिए क्या? चलो प्रूफ बता देता हूँ। सो इसका प्रूफ मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ। सो इसे मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू आई थीटा, कि व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन ई रेस टू आई फाई, व्हाट इज आई ई रेस टू आई फाई, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। ओके, अभी ये दोनों ई है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ई दोनों में आई कॉमन है, यानी हो जाएगा थीटा माइनस फाई। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल का रूल पता है, नहीं पता है तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट में बता देना, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। काफ़ी सिंपल रूल है, मुझे लगता है आपको पता होगा। ओके, सो इसे हम व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा, अगेन कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस आई साइन ऑफ थीटा अबे क्या हो रहा है, थीटा माइनस फाई। दैट्स इट। सो ये वीडियो ख़त्म। सारे बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको जितना हो सकता है उतना सब बताया। अभी मुझे सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है और उसके सम्स आर जस्ट लाइक पीस ऑफ केक। ओके, काफ़ी सिंपल सम्स है, मुझे सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। दैट्स इट।